Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। भाई प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा खूब धमाकेदार तरीके से। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो क्या भटकने की बात ही नहीं बनती है। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर थर्ड कर रहे हैं, अर्लियर सिटीज के बारे में हम जान रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, याद है किसी को? लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई हाउसेस कैसे थे, ड्रेन सिस्टम कैसा था, स्ट्रीट्स कैसी थी, लोग काफी एडवांस हो चुके थे, लाइक बिजी सी सिटी हो चुकी थी, बिजी सा टाउन हो चुका था, है ना, काफी बिजी चलता था, ट्रेड चलता था, लोग बाहर जाके सामान लाते थे, मतलब जो है रूलर्स जो थे वहाँ से बाहर से अदर सिटी या अदर जगह से सामान वगैरह मंगवाते थे, जो भी नीडफुल होता था। साथ में ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनने लग गए थे, काफ़ी कुछ क्रिएटिव और अच्छा दिखने को मिला था। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। क्राफ्ट मतलब क्राफ्टिंग, अब हम थोड़ा सा आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो शिल्पकार होते हैं ना, क्राफ्ट्स पर्सन, उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि ये जो शिल्प होती हैं, जो शिल्प चीज़ें होती हैं, जो डिज़ाइनर चीज़ें हो गई या थोड़े से मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें उस वक्त होती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Some of the objects that were made and found in Harappan cities, most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. मैम इतनी लंबी लाइन, डोंट वरी, कोमल मैम है आपके साथ। ओके, किन्होंने ढूंढा भाई? ये जो सब हम पढ़ रहे हैं किन के थ्रू पढ़ रहे हैं, किन की तरीके से कह सकते हैं, किन की वजह से हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने को मिल रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर की वजह से। मैं हमेशा बोलती हूँ आर्कियोलॉजिस्ट सर की वजह से। इन्होंने स्टडी करा, इन्होंने भाई जो जासूसी करी, डिस्कवरी करी, पता करा, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, तो आज हमें पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें थी। तो हम बात कर रहे हैं कहाँ की? हम भाई बात कर रहे हैं हड़प्पा की सिटीज़ की, हड़प्पा के शहरों की बात कर रहे हैं, है ना। भूलना मत कि अर्लियर सिटीज में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हड़प्पा सिटीज की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा की सभ्यता की बात कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल भूलना मत ये। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। ज्यादातर जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, जो उन्होंने नोटिस करी, वो किससे बनी हुई थी? स्टोन से बनी हुई थी, शेल से बनी हुई थी, मेटल से बनी हुई थी, और क्या क्या था साथ में? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब इतनी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें, थिंग्स, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इनसे बनी हुई, इन मटेरियल से ज़्यादातर बना हुआ उन्होंने नोटिस करा। किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने। उन्होंने देखा ज़्यादातर बर्तन हो गए या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, टॉयज़ या जो भी चीज़ें उस टाइम पे यूज़ करते थे, थिंग्स ऐसी मिली जो इन सारी चीज़ों से बनी गई हो, इनके द्वारा बनाई गई हो। जैसे स्टोन हो गया, शेल हो गया, मेटल हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड silver. Okay, now copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. क्या क्या बनाने के लिए यूज होते थे? किन की बात हो रही है? कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, टूल्स बनाने के लिए यूज होते थे, वेपन्स बनाने के लिए यूज होते थे, और ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए यूज होते थे। वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज हो गई, है ना, आप गहने, ज्वेलरीज हो गई। वेसल्स मतलब थोड़ा वास, इस टाइप का, पॉट टाइप का, है ना, इस टाइप का डिजाइनर, ऐसी चीजें हो गई। साथ में क्या हो गया? वेपन्स, टूल्स वगैरह, हथियार बनाने की चीजें हो गई। तो किन से बनाते थे, किन चीजों से बनाते थे? ये बनाते थे कॉपर एंड ब्रॉन्ज से। मेरे साथ लिखिए, बोलिए, कॉपर एंड ब्रॉन्ज से चीजें बनाई जाती थी। किसने पता लगाई? आर्कियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, किसने पता लगाई ये सारी चीजें? ये आर्कियोलॉजिस्ट सर ने पता लगाई है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर की भी बात की जाए, कॉपर एंड ब्रॉन्ज से तो बनते ही थे। अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात की जाए, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए, तो उनसे क्या क्या बनता था?
उनसे भी ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपर एंड ब्रॉन्ज से बन गए तो और किसी से नहीं बन सकते, ऐसा होता है क्या? हम बोलते हैं कॉटन का ही कपड़ा है तो हमें सैटिन का कपड़ा नहीं मिलेगा, है ना, अगर रेड कलर का कपड़ा है तो हमें येलो का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज से कुछ भी चीजें बनाई जा सकती, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि बस ये कॉपर एंड ब्रॉन्ज में हमने पढ़ाया था कि ऑर्नामेंट्स ऑफ वेसल्स तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज से बनते हैं, तो एक गोल्ड एंड सिल्वर कहां से आ गया? इनसे भी बनते थे, जैसे कॉपर एंड ब्रॉन्ज से बनते थे ऐसे ही ऑर्नामेंट्स और वेसल्स सिल्वर एंड गोल्ड से भी बनते थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज से भी बनते थे। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज ये अलग अलग हैं, ओके, और इन चारों से ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनते थे, किसी भी तरीके से किसी भी टाइप से बन सकते थे, ओके। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी अलग ही देख के आपको समझ में आ रही है ज्वेलरी जैसी है, तो इस टाइप के ऑर्नामेंट्स बनते थे, ये देख लीजिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ओके। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, सील्स भी बनती थी। सील्स पता है वो मोहर लगाई जाती, ठप्पा वगैरह आपने अभी भी देखी होगी, वो ग्रीन ग्रीन कलर की, आपको डॉक्यूमेंट्स में आपने नोटिस करी होगी, हो सकता है आपने नहीं देखी हो, किसी किसी ने देखी हो। तो सील मतलब मोहर, उस टाइम पे भी मोहरें लगती थी, जो उस टाइम के राजा महाराजा होंगे उन्हें लगता होगा कि हमारे जो है राज की हमें अपनी सील चाहिए, ऐसी कुछ मोहर बनवानी है, तो क्या बनती थी? सील्स भी बनती थी। और किन से बनती थी? स्टोन से बनती थी। किन से बनती थी? स्टोन से बनती थी, ओके। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. हमने देखा था लास्ट क्लास में, याद होगा, सील बनी हुई थी ना इस टाइप की, थोड़े से इस शेप की, उसमें कुछ अलग ऐसे लैंग्वेज में लिखा होता, कुछ भी लैंग्वेज में लिखा हो, अब मैं तो एग्जैक्टली नहीं लिख सकती, बट इस टाइप से ऊपर लिखा हुआ था और नीचे कोई भी ऐसे एनिमल, इस एरिया में एनिमल बना हुआ था, इस एरिया में एनिमल बना हुआ था, ये समझ लीजिए, ठीक है। इस टाइप की सील याद आ रही है आपको? आप बुक में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की सील बनी होती थी, और उसमें क्या होता था? उसमें एनिमल की कार्विंग, मतलब जो खोद के गुदाई करके ऐसे करके उसमें एनिमल का चित्र, एनिमल की डिजाइन, पेंटिंग जैसा कह लीजिए, बना के रखते थे, ठीक है। और किससे बनी होती थी? स्टोन से बनी होती थी, रेक्टेंगुलर शेप की बनी होती थी। किस शेप की बनी होती थी? रेक्टेंगुलर शेप की बनी होती थी, और उसमें एनिमल की कार्विंग रहती थी, ओके। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस। मैंने कहा ना, धीरे धीरे क्रिएटिविटी आई, बहुत अच्छा इन्होंने क्रिएटिव काम किए, और हम पढ़ ही रहे न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट, मतलब उस टाइम पे कैसे क्राफ्टिंग हुई, तो इसीलिए हमें इतनी डिजाइन और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों के बारे में बात करें। सील हो गई, स्टोन हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। अब बारी आती है किनकी? अब बारी आती है पॉट्स की। पॉट्स कैसे? ब्लैक डिजाइन से बने हुए, ठीक है। पॉट्स की डिजाइन कैसी, किन से बनी हुई? ब्लैक कलर के, ब्लैक डिजाइन। द हरप्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक डिजाइन से बनी हुई। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन, कपास, जो कॉटन है कब हुआ था? प्रोबेबली जो उगा था मेहरगढ़ में अबाउट 7000 ईयर्स अगो। अबाउट कितना? 7000 ईयर्स अगो। किसकी बात कर रहे हैं हम? कपास की, कॉटन की बात कर रहे हैं, जो कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में, अबाउट 7000 सालों पहले, ठीक है। तो जैसे हमने क्या पढ़ा पहले? सील, मोहर भी बनती थी, स्टोन की बनती थी, ठीक है, जो मोहर ठप्पा लगाने वाली होती है स्टोन की बनती थी, और इस टाइप का शेप था रेक्टेंगुलर, और उसमें कार्विंग, इस एरिया में जो हमने देखा था नीचे के एरिया में एनिमल की कार्विंग होती थी, एनिमल का ऐसे चित्र ऐसा गोद के रखा होता था, ओके। देन पॉट्स भी बनते थे ब्लैक डिजाइन्स के, बड़ी प्यारे प्यारे, ब्लैक कलर तो काफी लोगों का फेवरेट भी होता है, तो ब्लैक डिजाइन्स के बनते थे, ओके। देन कॉटन 7000 ईयर्स अगो पहले मेहरगढ़ में ग्रोन हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। अलग अलग जगह की बात है, अलग अलग जगह, क्योंकि हम क्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोहनजोदारो के बारे में तो पहली बात हो गई थी, है ना, अब नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। उस जगह पे और भी तो चीजें मिली होंगी ना, सिर्फ एक आध चीज से क्या होता है? इतनी अच्छी बड़ी सभ्यता थी, फेमस क्यों थी? काफी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे अलग अलग सिटीज में मिली थी। अब बात की जाए वापस से मोहनजोदारो की, किनकी बात करें? मोहनजोदारो। वहां पे क्या मिला था? क्या मिला था? वास मिला था, पॉट जैसा, वास जैसा था, उसकी लिड में, उसके ढक्कन बोलते हैं ना, इसके ढक्कन में कैसे था? एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या क्या मिला था?
जो सिल्वर वास है, वास कैसे कलर का, सिल्वर, सिल्वर वाला, उसका जो लिड है, जो ढक्कन है, उसमें जो है क्लॉथ के पीसेस लगे हुए थे। क्या लगे थे, क्लॉथ के पीसेस अटैच थे उसमें, ठीक है। उसके उसमें और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी उसके उसमें लगाए हुए थे, डिजाइन ऐसी दी हुई थी। हम डिजाइनिंग की बात करें ना, क्राफ्टिंग की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, ठीक है। तो क्या था भाई, एक्चुअल पीसेस क्लॉथ के थे जो किससे अटैच थे, लिड से, लिड से अटैच थे किसके, सिल्वर वास के। वास यानी पॉट, जैसे ढक्कन से ढकने का होता है ना, जैसे ढक्कन से ढक दीजिए, ऐसा बड़ा सा पॉट या वास जैसा होता है, तो उसको कवर करने के लिए, तो उसके ढक्कन में क्या था, क्लॉथ के पीसेस थे और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी थे। मोहनजोदड़ो में, कहाँ बात हो रही, मोहनजोदड़ो की बात हो रही, फाइन। Archaeologists have also found spindle holes made of terracotta and faience. These were used to spin thread. Thread को spin करने के लिए, ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे घुमा के ऐसे लपेटने के लिए क्या यूज होता था, ये स्पिंडल होल्स। इनको वो बोलते हैं सुतली टाइप का, ऐसे जो स्पिंडल जैसा होता है उसमें ऐसे ऐसे लपेटने के लिए, है ना, यान वगैरह जो आपने देखा है, यान वगैरह को ऐसे ऐसे लपेटने के लिए, और ताकि सिलाई हो या आगे की चीज़ें हो, जो ऐसे वुल वगैरह जो बनाए जाएं चीज़ें, क्या, थ्रेड को स्पिन करने के, थ्रेड को ऐसे घुमाने के लिए, जैसे ये है स्पिंडल हॉल जैसा, इसमें से थ्रेड को ऐसे स्पिन कर दिया। तो इस टाइप के जो सुतलियाँ, वो सुतली बोलते हैं उनको, सुतली कतली इस टाइप का कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो ये यूज होता था, जो किन से बने होते थे, जो टेराकोटा एंड फायन से बने होते थे, ठीक है। टेराकोटा एंड किन से बने होते थे, फायन से बने होते थे। क्या बने होते थे, स्पिंडल हॉल्स, जो किस लिए यूज होते थे, थ्रेड को स्पिन करने के लिए, ठीक है, स्पिन करने के लिए, थ्रेड को ऐसे ऐसे लपेट के ऐसे स्पिन करने के लिए स्पिंडल हॉल्स यूज होते थे, जो टेराकोटा एंड फायंस के बने होते थे। और किसने पता लगाया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने। आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं तभी तो हम स्टडी करते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. जो भी चीज़ें, हम क्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हर कोई कर सकता है क्या? अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छी हूँ, और मैं रियल में भी उतनी अच्छी नहीं हूँ आर्ट एंड क्राफ्टिंग में। वही बात है, स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। तो ये जो काम है, ये जो इतनी क्रिएटिविटी हो गई कि स्पिंडल हॉल्स बन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, या वास वगैरह में से सिल्वर और क्लॉथ की ऐसे बढ़िया वो डिज़ाइनिंग हो रही है, ब्लैक डिज़ाइन के पॉट बन रहे हैं, तो क्या ये हर कोई कर सकता है? नो, हर कोई नहीं कर सकता। इसको कौन कर सकता है? सिर्फ स्पेशलिस्ट। हम जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, हम जैसे पार्लर जाते, कहीं भी जाते, तो हम बोलते हैं ना ये स्पेशलिस्ट है, ये इस काम में माहिर हैं, इनसे करवाइए, यानी उस काम को वो परफेक्शन या बहुत अच्छे से सही तरीके से कर सकते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving seals. एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लिया जाए, अगर आपसे जो है सील्स वगैरह में डिज़ाइन करवा रहे हैं, सील में अगर आप कुछ भी लिखवा रहे हैं, गुदाई करवा रहे हैं, जैसे एनिमल का प्रिंट आप चाह रहे हैं कि एनिमल की डिज़ाइन सील में आए, तो क्या आप या मैं कर लेंगे? क्या हर कोई कर लेता होगा? कोई स्पेशलिस्ट ही चाहिए होता होगा जो इतने बारीकी से, इतने परफेक्शन के साथ सील में ऐसी डिज़ाइन बनाए, ताकि जब सील को ऐसे ठोका जाए तो उसका जो ठप्पा, जो एनिमल की और लिखी हुई जो स्क्रिप्ट उनकी रहती थी, वो वहाँ पे शो हो, ठप्पे में ऐसे मोहर में शो हो। तो ये हर कोई कर सकता है क्या? नहीं, इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। किसी भी स्टोन को कट करने के लिए, परफेक्शन में, प्रॉपर शेप देने में, या बीड्स को पॉलिश करने में, हम क्या करें, बीड्स को पॉलिश करने में, बीड्स यानी वो जो होते हैं ना, जैसे मनके के दाने इस टाइप के, जैसे आप देखते हैं पढ़ते होंगे आप लोगों के घर में, जैसे दादी नानी ऐसे बीड करके ऐसे माला टाइप की जपते हैं, तो कैसी दिखती हैं? वो मोती जैसी भी नहीं होती, बट वो थोड़ी सी इस टाइप की लगेगी ना आपको, हार्ड या स्टोन इस टाइप की लगेगी, थोड़ी सी हार्ड। तो वो बीड्स, उनको थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए, तो क्या है, हर कोई कर लेगा। या जो स्टोन्स है, स्टोन्स की कटिंग, आप पत्थर को काट रहे हैं डिज़ाइन में, हर कोई कर लेगा? नहीं, इनके लिए चाहिए भाई एक्सपर्ट, जो परफेक्शन से काम चले करे। कौन? स्पेशलिस्ट। कौन चाहिए हमें? जो ट्रेंड हो। अ पर्सन, कौन चाहिए? अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। कौन चाहिए हमें? ऐसा पर्सन चाहिए जो ट्रेंड हो एक टाइप का काम करने में, जो एक टाइप के काम में बिल्कुल परफेक्ट हो, बेस्ट हो, उसी को कहते हैं स्पेशलिस्ट। एग्जाम्पल हमने देखा, स्टोन को कट करना, क्या हर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। बीड्स को पॉलिश करना हर कोई नहीं कर सकता। देन हमने देखा था जो है सील्स को कार्विंग, सील्स में मतलब ऐसे जुताई करना, ऐसे मतलब कोई भी डिज़ाइन खोद के ऐसे बनाना, डिज़ाइन बनाना, हर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कौन करते हैं? ये स्पेशलिस्ट करते हैं। ओके,
We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैन ही करेंगे या वुमेन करेंगे, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपके पास प्रूफ है? आर्कियोलॉजिस्ट सर से पूछेंगे क्या उनके पास प्रूफ है, वो कहते हैं जी नहीं। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि ये औरतें ही करती थी या आदमी करते थे, कि औरतें ही स्पेशलिस्ट होंगी या आदमी ही, मैन ही स्पेशलिस्ट होंगे। तो वी डू नॉट नो, ये नहीं पता चल पाया है। क्या नहीं पता चल पाया है? कि ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, या सिर्फ मैन ही स्पेशलिस्ट थे या वुमेन ही स्पेशलिस्ट थी। फाइन, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। फिर भी कुछ वुमेन भी स्पेशलिस्ट होंगी किसी काम में, मैन भी स्पेशलिस्ट होंगे किसी काम में, बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कौन आदमी इस काम में परफेक्ट होगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई स्टोन को कट करने के लिए कोई औरत ही परफेक्ट हो, क्या इसकी गारंटी है, क्या श्योरिटी है? नहीं, बट कोई तो परफेक्शनिस्ट होगा जो इस काम को अच्छे से करता होगा। बीड्स को पॉलिश करने में हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली आदमी नहीं किया होगा, हो सकता है उसकी स्पेशलिस्ट औरत हो। तो एग्जैक्टली ऐसा कोई डेटा नहीं है, बट ये है कि औरतें भी हो, वुमेन भी हो या मैन भी हो, कोई भी स्पेशलिस्ट हो सकता था। फाइन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ओनली मैन करते थे या वुमेन करते थे, कोई भी कर सकता है। इसका कोई फाइनल एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम ये नहीं कह सकते कि 2017 में 8 मार्च को ऐसा हुआ था, ऐसा हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो फटाफट क्या कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये इमेज है, ये आपके बुक में भी इमेज है, ठीक है। क्या है इमेज, जरा समझते हैं इसको। स्टोन वेट्स, ये क्या है? स्टोन वेट, ठीक है। क्या है ये? स्टोन, पत्थर के वेट्स है। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। कितने अच्छे तरीके से ये स्टोन्स हैं, ये पत्थर है, अलग टाइप के पत्थर हैं, इनको इतनी प्यारी रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप दे लीजिए, बिल्कुल क्यूब्स होते हैं ना, आइस क्यूब्स, ठंडा ठंडा पीने का मन कर गया ना, चिल कुछ अच्छा बढ़िया सा, तो इसमें हुए हैं। इतना परफेक्शन से इसको शेप दिया गया है, प्रिसाइजली, बहुत ही बारीकी से, तरीके से, है ना, बिल्कुल ही तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ कमी है, परफेक्ट तरीके से क्या किया गया है। हमें नोटिस करना है कि कितने केयरफुली और प्रिसाइजली जो ये है वेट है, इनको शेप दिया गया है। ये वेट्स वगैरह के लिए काम आते हैं, वजन तोलने, नाप तोलने के लिए काम आते हैं, ठीक है। These were made of chert, a kind of stone, एक तरीके का स्टोन है जिसे ये बोलते हैं चर्ट, इससे बना हुआ है, एक टाइप का स्टोन है, ठीक है। These were probably used to weigh precious stones or metals। मैंने कहा था वेट करने के लिए, वेट यानी इंतजार वाला नहीं, वेट यानी वजन करने वाला, है ना। कितना वजन है इनका, किन का वजन करने के लिए ज्यादा यूज होते थे? वेट करने के लिए। किन का वेट करने के लिए, किनको वेट करते थे? किन का मतलब वजन करने के लिए होता था, किनको तोलने के लिए? स्टोन्स और मेटल्स, स्टोन्स के लिए और मेटल्स के लिए। मतलब आज हम देखते हैं ना, अगर आपने जो शॉप्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बांट बोलते हैं, लोहे के इस टाइप के लिखे होंगे कि 500 ग्राम इस टाइप का, उसमें 1 kg का एक बांट ऐसे हेक्सागोनल इस टाइप के शेप का आपको मिलेगा। तो इस टाइम पे ये स्टोन्स यूज होते थे, ठीक है, स्पेशल टाइप के स्टोन्स यूज होते थे और इनको प्रॉपर रेक्टेंगुलर बहुत ही अच्छा सा शेप दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा सा शेप इन्हें मिला था, शेप तो मिला था स्क्वायर इस टाइप का, क्यूब टाइप का शेप। और ये किस लिए यूज होते थे? स्टोन से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है स्टोन से? भाई ये यूज होते थे, मेटल्स हो गए या साथ में क्या हो गए? स्टोन्स और मेटल्स को मेजर करने के लिए कि कितने किलो का है या कितना वजन है इनका, उसके अकॉर्डिंग वो यूज होते थे। फाइन, वेट करने के लिए यूज होते थे, इंतजार वाला नहीं, वजन वाला। बीड्स यानी वही मैंने बताया, वो जो जपते माला मनके के दाने बोलते हैं ना, ऐसा। Many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone। ज्यादातर ये बने होते थे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे रेड स्टोन से। किससे बने होते थे? बहुत ही प्यारे रेड स्टोन से। क्या बोलते थे उसको क्या बोलते थे? कार्नेलियन, उसको बोलते थे कार्नेलियन। कार्नेलियन एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड स्टोन है जो जिससे ये बनते थे। किन की बात कर रहे हैं हम? बीड्स की बात कर रहे हैं। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, polished and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it। मामी इतनी लंबी लाइन, कुछ समझ में नहीं कि होल भी हो रहा है, कट भी हो रही है, पॉलिश भी हो रहा है। डोंट वरी, हर चीज का प्रोसेस होता है ना, तो सिस्टमैटिक वे में ये तो हमें मिल गए। अगर हमें ये रेड स्टोन मिल गया कार्नेलियन, तो इसको प्रॉपर बीट, हम ऐसे स्ट्रिंग, हम ऐसे कैसे बनाएंगे? इतना सब कुछ करने के लिए चाहिए मेहनत।
मेहनत कैसी, प्रोसेस कैसी, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्टोन है, किस स्टोन की बात कर रहे हैं हम, रेड कार्नेलियन स्टोन की, जो बहुत ही खूबसूरत है, रेड स्टोन है, ठीक है, कार्नेलियन है बट खूबसूरत है, रेड स्टोन है, उसका इस टाइप का दिखता है वो। तो उसको पहले क्या करेंगे, काटेंगे, कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे, देन उसको एक प्रॉपर शेप देंगे। जैसे अलग अलग शेप के आपको ये दिख रहे हैं, कोई ऐसे राउंड है, कोई सिलेंड्रिकल में है, कोई बिल्कुल ऐसे राउंड है, ठीक है, इस टाइप के राउंड है, कोई सिलेंड्रिकल में आपको दिख रहे हैं, अलग अलग शेप है। जैसे ये शेप अलग हो गया, ये राउंड शेप ही अलग हो गया, फिर ये शेप अलग हो गया, तो अलग अलग शेप देंगे, कट करेंगे स्टोन को, देन अलग शेप देंगे। आफ्टर दैट पॉलिश भी करेंगे ना उसको, उसकी चमक नहीं चली जाएगी, उसको कटवट करने, उसको एक अच्छी पॉलिशिंग देंगे ताकि शाइन करे। देन फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट, आगे इसको पढ़ेंगे। अब इनमें एक स्ट्रिंग फंसाना है, क्या फंसाना है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग धागा जैसा, तार जैसा फंसाना है, तभी इसको यूज करेंगे ना, या तो पहनेंगे, जो भी करेंगे प्रॉपर, इनको बीड्स कोई अलग अलग नहीं फैल जाएंगी, इनको साथ में यूज पहनने के लिए, साथ में करने के लिए। अभी जो ये तो पत्थर है, इनमें क्या किया जाएगा, इनमें बीच में छेद किया जाएगा, होल किया जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं ना मोती होती, बीड्स होती है, उनमें बीच में छेद होते हैं, तभी तो पूरी माला बनी होती है, फिर ऐसे जपा जाता है। तो पूरा एक, इनमें भी सेम वही समझ वैसे ही होगा, इनमें छेद किया जाएगा, होल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पत्थर है स्ट्रिंग में, ताकि एक स्ट्रिंग, एक धागे या तार में इन सबको फंसाया जा सके और ऐसा बनाया जा सके, ऐसा बनाया जा सके। किसकी बात हो रही है, बीड्स की बात हो रही है। किससे बनेंगे बीड्स, कार्नेलियम, एक बहुत ही खूबसूरत, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन है। स्टोन को पहले कट किया जाएगा, कट करना जरूरी है ना, छोटा बड़ा थोड़ा कैसा चाहिए, देन उसको शेप दिया जाएगा, शेप भी देना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा सिलेंड्रिकल हो गया, राउंड में हो गया। देन उसकी जो चमक के लिए उसको पॉलिश किया जाएगा, फिर पॉलिश करने के बाद उसमें होल किया जाएगा और धागे में फंसा दिया जाएगा, देन ये बीड्स ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये वेट करने के लिए होते हैं, यानी वजन करने के लिए होते हैं, स्टोन और मेटल का वेट्स हैं, ठीक है, स्पेशल स्टोन्स हैं, और ये क्या है, ये बीड्स हैं। ओके, चलिए, a stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment। हम बात ही कर रहे हैं क्राफ्टिंग की, कैसे कैसे क्रिएटिविटी हुई। तो ये स्टैच्यू है, ये क्या है, एक स्टैच्यू है जिसमें मैन अलग ही आपको दिख रहा है, ये मैन है, आपको इवन बियर्ड भी विजिबल है। तो ये थोड़े देख रहे हैं आप, ये आप सोच रहे होंगे क्या है बॉडी में, ऐसा क्यों है, नहीं बॉडी में ऐसा क्यों नहीं है, वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहना है, एक अच्छा फैशनिस्टा टाइप का कह लीजिए, डिजाइनर क्लॉथ पहना है, अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने हैं जिसमें बहुत ही अच्छा वर्क है। आपने देखा है, स्पेशली आप देखते हैं जैसे ब्राइड्स हो गई है ना, ये अच्छे अच्छे गाउन्स हो गए, सूट हो गए, इसमें बढ़िया नहीं पर्ल्स लगे होते हैं, मोती वगैरह का काम हुआ रहता है, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही चमक वाला काम, कांच का वर्क, ये अच्छे डिजाइन का वर्क, चिकन की कुर्ते को इनमें अच्छा हैवी वर्क। तो इसी टाइप का कैसा वर्क हो रखा था, एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना था, बहुत ही अच्छा डिजाइनर और बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी इसमें डिजाइन हो रखी थी। तो अलग ही आपको दिख रही है ना ये डिजाइन, ये जो दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा फ्लावर इस टाइप के शेप के, मैं इस पर बना देती हूँ रेड से, इस टाइप के शेप दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इस टाइप के, है ना, यहाँ पे ऐसे शेप, कुछ इस टाइप के शेप, ऐसा कुछ दिख रहा है ना आपको। तो ये क्या है, ये बॉडी में तो कोई माप थोड़ी है, ये टैटू थोड़ी, उस टाइम पे ऐसा कुछ चलता नहीं था, ये एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ है। मतलब आप देख रहे हैं ना, अगर वहाँ पे स्टैच्यू मिला है कि कोई एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहना है, कपड़े पहना है, दैट मीन्स क्राफ्टिंग थी, क्या था, क्रिएटिविटी थी, आर्टिस्टिक काम थे, है ना। तो ये क्या है, स्टोन स्टैच्यू, और स्टैच्यू किसका है, स्टोन का है, स्टोन से बना हुआ स्टैच्यू। ओके, पत्थर का स्टैच्यू है जिसमें एक आदमी दिख रहा है, बियर्ड भी आपको अलग ही विजिबल है, और उसने एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहने। फाइन, ठीक है, समझ में आया तो फटाफट भाई लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। चलिए, फायंस, अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। फायंस क्या है, स्टोन और शेल की तरह नहीं, पत्थर और किसी शेल की तरह नहीं जो हमें नेचुरली मिल जाएगा। पत्थर हमें नेचुरली मिले ना, नेचर से मिले। कभी देखा है कि कोई पत्थर बना रहा है, कुक कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, हमें नेचर से मिला है। तो क्या है इसमें भाई, अनलाइक स्टोन और शेल जो नेचुरली मिलते हैं, ये जो फायंस होते हैं, ये जो फायंस है, ये क्या है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है। आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा बनाए गए, इंसानों द्वारा बनाए गए। आर्टिफिशियल आ गया तो आर्टिफिशियल भी अपने आप नहीं बनेगा, मतलब हमने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी कर दी, नेचर से नहीं मिला, आर्टिफिशियल, ठीक है। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक सैंड मतलब रेत होती है, और पाउडर्ड क्वार्ट्ज एक टाइप का सब्सटेंस होता है, तो उनको शेप में देने के लिए
अगर आपने मिट्टी उठा ली है, सैंड उठा ली, तो अगर आप उसको शेप में देना चाह रहे हो तो कुछ तो चिपकाने, उसको शेप में देने के लिए चाहिए। मिट्टी ऐसी थोड़ी चिपक जाएगी। जैसे आपने देखा बचपन में खेलते होंगे कि मिट्टी से कुछ घड़ा या कुछ भी बना रहे हैं, ऐसी कुछ भी टॉयज या कुछ भी टूल्स बना रहे हैं, तो पानी चाहिए ना उसको ऐसे, ताकि मिट्टी साथ में स्टिक हो। अब सैंड है, सैंड पानी से तो ऐसा चिपकेगी नहीं, वो थोड़ा सा ऐसी बह जाएगी। तो क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे, गम यूज करते थे। गोंद गम यूज करते थे। किसको, किस पर यूज करते थे, शेप देने के लिए। शेप देने के लिए किसको, फाइंस को शेप देने के लिए किसके थ्रू, सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज। पाउडर क्वार्ट्ज से सब्सटेंस है, सैंड है, इन दोनों को साथ में मिला के इनको शेप दे देते थे, ताकि कोई एक शेप आए, एक ऑब्जेक्ट का शेप आए, कोई चीज बने इससे। किसके थ्रू शेप आता था, ये गम, गोंद का यूज करते थे, उसके थ्रू इसमें शेप आता था। ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं ना, क्यों, और ये कैसे क्यों शेप आ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियली बने, ये जो हमें नेचुरल से नेचर से नहीं मिले, नेचुरली नहीं मिले, ये ह्यूमन मेड क्रिएटिविटी, ह्यूमन ने बनाई है। तो क्या करते थे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सैंड हो गया या जो है पाउडर क्वार्ट्स हो गया, जो एक सब्सटेंस जैसा है, उनको जोड़ के कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। और इनको जो जोड़ा या शेप कैसे दिया जाता था, शेप दिया जाता था थ्रू गम, गोंद के थ्रू। ओके, द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। ऑब्जेक्ट फिर कैसा दिखता था, काफी चमकीला, ग्लेज्ड, शाइनी, बढ़िया शाइन मारता था, काफी चिकना चमकीला, ग्लेज, शाइनी और ग्लासी सरफेस। सरफेस कैसा, ग्लासी, ग्लास मतलब कांच जैसा सरफेस, ठीक है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो कलर रहते थे, जो कलर कैसा देते थे ग्लेज का, यूजुअली ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे मिलेंगे, ब्लू और सी ग्रीन। थोड़ा आसपास जैसे ही सेम लगेगा, ब्लू और सी ग्रीन। फाइंस वॉज यूज टू मेक, बट अब फाइंस क्या बनाने की काम आता था, फाइंस बनाने के काम आता था, वही मनके के दाने जो हो गए मोती टाइप के, बीड्स, देन बैंगल्स, चूड़ियां, इयररिंग्स और टाइनी वेसल्स। टाइनी वेसल्स वही छोटे छोटे वास जैसे इस टाइप के, आपको दिख रही है इमेज, आपके बुक में भी है, इस टाइप के जैसे शेप बना लिया। ये फाइंस है। फाइंस कैसे बना, आर्टिफिशियल बना है, ये नेचुरल, नेचर से नहीं मिला है, नेचुरली बना है। और किससे बना है, फाइंस किससे बना है, फाइंस बना है आपका पाउडर्ड क्वार्ट्ज से और सैंड से, जिसको अगर ये शेप दिया है पाउडर्ड क्वार्ट्ज और सैंड से बना है। इतना अच्छा शेप कैसे आया, ये इतना अच्छा शेप आया कैसे, गम से, गम के थ्रू उन्होंने जो है चिपकाया होगा, स्टिक करा होगा और ऐसा शेप दिया होगा। तो ये जो है रेफरेंस का इमेज है कि भाई इस टाइप के जो दिखते होंगे, जैसे वास जैसा हो गया और ये टॉय इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और कलर कैसा, यूजुअली जो कलर है, कलर ग्रीन, मतलब सी ग्रीन या ब्लू कलर का। कैसा, सी ग्रीन या ब्लू कलर का। कैसा कलर भाई, सी ग्रीन या ब्लू कलर का। ओके, क्या क्या बनते थे इनसे, इनसे क्या क्या बन गए थे, इयररिंग्स बनते थे, बीड्स बनते थे, साथ में टाइनी वेसल्स और बैंगल्स यानी चूड़ियां बनती थी। क्या क्या किया जाता था इनको प्रॉपर और अच्छा लुक देने के लिए, भाई ग्लेज मतलब लुक देते थे तो क्या होता था, अच्छे शाइनी होते थे, ग्लेज्ड होते थे, साथ में जो ग्लासी सा सरफेस होता था। ओके, तो ये हमने पढ़ा फाइंस के बारे में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, चाहे तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि जो है शक की, कोई भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचे। ये इमेज आप देख रहे हैं, कैसे कलर में फाइंस है, फाइंस मिले हैं आपको सी ग्रीन और ब्लू कलर में, ग्लासी सा सरफेस है, बड़े ही चमकीले और शाइनी है। इतने अच्छे बने कैसे, नेचर से मिले क्या, नो, आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाए। कैसे बना दिए, इंसानों ने सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को यानी सब्सटेंस जैसे उसको मिलाया। ऑटोमेटिकली तो मिलेगा नहीं, तो किससे मिलाया, गम के थ्रू मिलाया और बना ये फाइंस। आई होप आपको अब तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या कर दीजिए, आपको पता है क्या करना है। ओके, चलिए। सो इसी के साथ आपका ये जो क्राफ्ट वाला सेक्शन है वीडियो है एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज है जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और उम्दा वीडियोस आपको वहां मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।